सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एल्जेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या कंसेप्ट हम बता चुके हैं। हम आज बात करेंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट and the principal argument of the complex number tan 1 minus I का होल स्क्वायर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो लिखा है tan 1, जो एंगल दिया होता है वो रेडियन में होता है। अब चूंकि 1 है यानी 1 रेडियन दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो tan 1 माइनस आई का होल स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस निकालना है, निकल आएगा, आर्गुमेंट निकालना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। ज़रा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर खोला जाए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i इंटू tan 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आ गया tan स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 2i tan 1। ये आपका z हो गया। अब क्वाड्रेंट क्या होगा ये बाद में अभी डिसाइड करेंगे। इसका आंसर बुक में जो दिया है सिंगेज की, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हो सकता मैं गलत हूँ, मैं अपने हिसाब से उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो और भी टीचर्स अगर हों उनसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा, हो सकता मैं गलत हूँ। सबसे पहले मॉड जेड निकालते हैं, तो आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, तो आएगा 4 tan स्क्वायर 1। तो ज़रा इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर यानी tan की पावर 4 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 1 हो जाएगा, नहीं प्लस 2 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट के बाहर निकल आएगा तो आएगा tan स्क्वायर 1 प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मॉडुलस आएगा आपका 2 सेक 1, सॉरी सेक स्क्वायर 1 यानी सेक स्क्वायर 1 आ गया। तो मॉड जेड तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ज़रा इसके आर्गुमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आर्गुमेंट, अब फॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के लिए कुछ आर्गुमेंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। पहले कुछ बातें कर लीजिए, क्योंकि हमने कहा था कि आर्गुमेंट का एक बड़ा लफड़ा यहाँ पर यह है कि जब आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी या यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जो 1 है 1 रेडियन है, 1 यहाँ पर काहे में है 1 रेडियन है, और 1 जो रेडियन होता है वो तकरीबन 57 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर tan 1 डिग्री है तो tan स्क्वायर 57 डिग्री, और tan 57 की वैल्यू 1.5 के आसपास शायद होती है, 1.53 के आसपास होती है। तो 1.53 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कि आपका जो रियल पार्ट है यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ z, जो कि tan स्क्वायर 1 माइनस 1 है और tan स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसमें 1 माइनस करोगे तो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी रियल पार्ट आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट जो है वो इधर कहीं जा रहा होगा, है ना। अच्छा, इमेजरी जो कि निगेटिव है, तो यानी कि आपका जो क्वाड्रेंट है सिस्टम भाई -2i या 2 tan 1, तो ये तो ऑलरेडी निगेटिव है। तो यानी कि आपका जो ये है वो फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में है। ये डिसाइड हो गया कि हमारा जो सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में है, ये वाला अल्फा आपको निकालना है, ठीक, ये एंगल निकालना है ना। अब अगर हम इसकी बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, और कॉम्प्लेक्स के हिसाब से क्वाड्रेंट सिस्टम हम बनाएं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन इनके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इनको मैच नहीं करा रहे हैं। हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर है, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारा जो रियल पार्ट है वो है 2, क्या बोल रहा हूँ, tan स्क्वायर 1 माइनस 1, और इमेजरी पार्ट है आपका है 2 tan 1, और ये आपको अल्फा निकालना है। समझ में बात आई नहीं आई? तो अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, निकालो जरा।
एक सेकंड जरा, एक कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो tan अल्फा निकालेंगे जब आप, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपान दिस आएगा, 2 tan 1 माइनस में है अपान tan स्क्वायर माइनस 1, tan अल्फा निकला। ये कोई फार्मूला दिख रहा है? नहीं दिख रहा, छोड़ो, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2 tan 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 1। अब दिख रहा है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी ये दिखा है tan 2 इंटू 1 यानी tan 2, तो अल्फा बराबर 2 हो गया, यानी अल्फा बराबर यहाँ 2 आ गया ना, 2 रेडियन, पक्का ना। तो चूंकि आप इधर से आ रहे हो तो जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो -2 होगा। मेरा आंसर ये आ रहा है। इनका आंसर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, केवल आर्गुमेंट लिखा है इन्होंने 2 माइनस पाई, क्यों लिखा मुझको नहीं मालूम, हमारा -2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और जब आप जनरल वैल्यू निकालेंगे, चूंकि आर्गुमेंट निकालेंगे, भाई 3 चीज़ें पूछी ना, प्रिंसिपल और आर्गुमेंट। जब आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे तो आप इसमें 2 पाई प्लस कर देंगे, 2n पाई, तो 2n पाई -2, हर 2n पाई के बाद ये एंगल सेम आएगा। भाई यहाँ पर आप हैं, आप इसमें क्या करोगे, 2 पाई प्लस कर दो तो यहीं पहुँच जाओगे, फिर 2 पाई प्लस कर दो यहीं पहुँच जाओगे, फिर 2 पाई प्लस कर दो वहीं यहीं पहुँच जाओगे। तो मैंने 2n पाई यहाँ पर प्लस कर दिया। तो ये प्रिंसिपल, ये केवल आर्गुमेंट है, केवल आर्गुमेंट कहिए या इसको जनरल आर्गुमेंट कहिए, मतलब कोई वैल्यू, जनरल वैल्यू हो गई, और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो मेरे हिसाब से -2 है। इनकी बुक में केवल आर्गुमेंट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है। अब आर्गुमेंट भी मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो अगर आपको लगे कि ये आंसर कुछ चेंज हो सकता है तो आप देखिएगा, सॉल्यूशन भेजिएगा। सॉल्यूशन तो है, इसमें लिखा हुआ है, बुक में भी है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।